राधे राधे सीताराम। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी व्रत कथा जो बड़े पुण्यदायक और फलदायक है। तो चलिए आज हम योगिनी एकादशी व्रत की कथा आरंभ करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एक बार युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व मैंने सुन लिया। अब आप प्रभु आषाढ़ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। हे नृपक्षेत्र, यह एकादशी बड़े पापों का नाश करने वाली है और संसार रूपी सागर में डूबे हुए मनुष्यों को पार लगाने वाली सनातनी है। हे नराधीप, यह योगिनी लोकी में संसारी है। पुराणों में लिखी हुई पापनाशनी कथा को मैं श्रवण करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करता था। उसका भारी हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदरी थी। उसका नाम विलासाक्षी था। वह माली उसके स्नेह से युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। कुबेर देव मंदिर में शिवजी का पूजन कर रहा था। हे राजन, दोपहर बाद भी वह पुष्प देने लेकर भी प्रस्तुत नहीं हुआ। हेममाली अपने घर में स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे यक्षों, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया, इसका निश्चय करो। इस प्रकार बारंबार कहने लगा। यक्ष बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर अपनी इच्छा से स्त्री के साथ खेल रहा था। इस वचन को सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहाँ आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसने देखकर कुबेर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। क्रोध से होंठ फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने हुआ पर वह स्थान से गिर गया और श्वेत दुष्ट से पीड़ित होकर दुखी हुआ। ऐसे भय कर वन में गया जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था। ना दिन में सुख था और ना रात में नींद आती थी। छाया में शीत से और धूप में गर्मी से पीड़ित रहता था। परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति दूर नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। वहाँ पर बह गया। उसने
पाप किया था। इसके दूसरे ही उसने चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कण्डेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देखकर उसे बुलाया। यह कहा, तुमने कुष्ठ कैसे हो गया? तुमसे कौन सा बुरा काम किया? इस प्रकार मार्कण्डेय के पूछने पर वह बोला। हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुनि, मैं नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ समय भोग में लग गया। हे मुनि, फिर कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। अब कोई पुण्य उदय हो गया, जिससे मैं आपके समीप आ गया। सज्जनों का चित्त स्वाभाविक परोपकारी होता है, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कण्डेश्वर जी बोले, तूने सत्य कहा है, झूठ नहीं बोला। इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का मैं उपदेश करूँगा। तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी को प्रणाम किया। मुनि ने उसको उठाया, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ। मार्कण्डेय जी प्रभु के उपदेश से उसने यह उत्तम व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार योगिनी का एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वह फल इस योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो मनुष्य इस योगिनी एकादशी का व्रत रखता है, उसे हर पाप से मुक्ति मिलती है। बोलो योगिनी एकादशी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।